स्केल्स ऑफ ट्रेड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आने वालों को वेलकम। आज हम वीकली एनालाइज करने जा रहे हैं जो 25 अगस्त से 29 अगस्त तक होगा, जिसमें हम गोल्ड को एनालाइज करेंगे। पहले हमने जो पिछली वीक एनालाइज किया था गोल्ड को, उसके हवाले से बात करेंगे। उसके बाद जो है वो देखेंगे कि नेक्स्ट वीक कौन कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज होंगे। प्रीवियस एनालाइज का रिव्यू देने का जो मेन मकसद है वो यही है कि हमने एनालाइज किस तरह की, मार्केट ने किस तरह मूव किया, क्या क्या बताया गया था कि किस तरह आपने कंफर्मेशन देखनी है, कौन से लेवल्स पर क्या करना है, और फिर जो मार्केट ने किया और उसके हवाले से ही बात करते हैं। तो ये एक लर्निंग पॉइंट के हवाले से है जो हम रिव्यू देते हैं, ना कि ये कोई एफिशिएंसी के हवाले से। तो इसको ज़रूर देखा करें और इसको समझा करें, क्योंकि आप अगर एनालाइज के बेस पे कहीं से जो है वो ट्रेड नहीं कर पा रहे या फिर आप नहीं समझ पा रहे, तो उसमें ये आप जो हमारा ये रिव्यू है ये बहुत हेल्पफुल है। और दूसरा ये है कि जो लाइव सेशंस वगैरह हैं हमारे, पहले जो हमने जितने भी किए हैं वो सारे लर्निंग बेस ही हैं। लेकिन अगर किसी को बेसिक से सीखना है तो भी हमारे प्लेलिस्ट के बेसिक की जो है वो प्लेलिस्ट मौजूद है, और डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मौजूद है। आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। हमारी कोई भी पेड सर्विस नहीं है, और जितना हो सकता है मैं समझा हूँ उतना ज़रूर आपको गाइड करूँगा। तो अब गोल्ड को देख लेते हैं। हमने पिछले वीक जब इसको एनालाइज किया था तो 33 के आसपास था। यहाँ पर मैंने एक ही पोजीशन बताई थी कि पहले ये ऊपर की तरफ जाएगा, और ऊपर 69 जो है वो चांस यही है कि एंड होगा इसका, और 69 से जो है वो ये मूव करेगा 3311 से 7 वाली सपोर्ट तक, और ये इम्पोर्टेंट एरिया होगा। अगर तो इसको ब्रेक कर गया तो फिर 75 तक आ जाएगा, लेकिन अगर इसको स्टे करता है तो फिर हमारे पास फर्स्ट टारगेट 69 का होगा, और अगर ये भी ब्रेक होता है तो फिर 3412 तक भी जा सकता है। अब देख सकते हैं किस तरह की मूवमेंट हुई। पहले इसने ट्राई किया, तकरीबन ये बहुत करीब तक मतलब गया 69 के, और यहाँ से दोबारा रिवर्स हुआ, और रिवर्स हुआ तो इसकी पहली सपोर्ट यही थी 33 वाली, जो ऑलरेडी ब्रेक थी। तो चांसेस कम थे, क्योंकि जैसा मैंने बताया था कि ये ब्रेक है तो ये नीचे आ जाएगा। यहाँ से सीधा जो है वो नीचे आया 3311 से 7 पर, और यहाँ पर इसने एक अच्छी, छोटे टाइम फ्रेम में भी देखें आप, डेली हमारी जो एनालाइज है उसके हवाले से, तो यहाँ से इसने एक अच्छी सपोर्ट बनाई, और इसने अपना पहला रेजिस्टेंस जो 69 से 78 का था, और इसको जो है वो इसने हिट किया। तो ये थी हमारी प्रीवियस वीक की एनालाइज और मार्केट की मूवमेंट। अब देख लेते हैं नेक्स्ट वीक कौन कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज होंगे। नेक्स्ट वीक लेवल्स के हवाले से अगर हम बात करें तो इस टाइम कंडीशन गोल्ड की ये है कि इसने तकरीबन जो है वो 78 तक 9 78 9 तक जो है वो हाई लगाया है, और यहाँ से अब मंडे के दिन दो चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि ये रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट, तकरीबन ये इसका सेंटर है। या तो ये ऊपर जाए, इसको ब्रेक करे, और ब्रेक करने के बाद ये दोबारा नीचे आए। ये 57 से जो है वो 53 तक का एरिया है, 57 से 53। अब यहाँ पर अगर देखें तो ये 42 को ऊपर भी ब्रेक किया और उसने नीचे भी पूरा ब्रेक किया। ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया है 42 वाला। इसके साथ जो है वो अप और डाउन दोनों ब्रेक किए हुए हैं, तो इससे फिर यही हो सकता है कि यहाँ से या तो इससे 57 वाले एरिया से या फिर ये 42 वाले, इन दोनों में से किसी एरिया से जो बुलिश होगा, अगर ये इसको ब्रेक करके आता है तो फिर इसके पास होगा 2712 का टारगेट, 12 और फिर 25, ये दोनों होंगे। अगर तो ये 12 को ब्रेक नहीं करता तो फिर ये दोबारा आएगा यहाँ तक, और अगर ये 12 को बिना ब्रेक किए हुए नीचे आया तो फिर ये एरिया भी जाएगा, चांसेस होंगे।
इस तरह। मैं याद दिलाता चलूँ कि नेक्स्ट वीक जो है वो मंथ क्लोज भी है। नेक्स्ट वीक का जो क्लोज होगा वो मंथ क्लोज भी होगा, ठीक है। और मैं कई बार ये बताता हुआ आ रहा हूँ कि ये मंथ करेक्शन के अंदर अटका हुआ है यहाँ पर, और प्रीवियस मंथ जो है वो इसका बेरिश लगा हुआ है, और पॉसिबल है, मैं ये नहीं कह सकता, हमें मॉनिटर करना पड़ेगा, लेकिन पॉसिबल है कि ये इसको भी बेरिश करे। अगर तो इसको बेरिश करता है तो फिर आप देख लें कि प्रीवियस क्लोज कहाँ लगा हुआ है इसका, 3290 के आसपास लगा हुआ है, और इसको बेरिश करने के लिए फिर कहाँ जा सकता है। तो थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, ऊपर के एरियाज इसके लिए काफ़ी महंगे पड़ सकते हैं। और अगर तो ये एरिया भी ब्रेक कर देता है, ये वाला, तो फिर यहाँ से जो है वो इसके पास ये एरिया दोबारा इसको एज ए सपोर्ट दे सकता है। लेकिन ये देख लें कि ये ब्रेक है, इसको हमेशा जहन में रखिएगा। इस सपोर्ट के ऊपर एक बुलिश और एक बेरिश लगा के ये ऊपर की तरफ जा रहा है। मैं प्रीवियस टाइम में बता चुका हूँ कि यहाँ से आपने देखा है कि ये एक अच्छी खासी जो है वो रैली सेल में डाली हुई है इसने, 4 बेरिश क्लोज हैं डे के। प्रीवियस टाइम में कहीं भी ऐसा नहीं है इस एरिया से रिजेक्शन पे। तो यहाँ से बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे 12 से या फिर 25 से रिजेक्ट होने के, और इसके बेस पे ये एक बड़ी मूव लग सकती है। जबकि ये एरियाज फिर थोड़े स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे 32-85 वाला या फिर 45 वाला, क्योंकि यहाँ से जो है वो 4 बुलिश के साथ भी ऊपर गया हुआ है। तो इन एरियाज के अंदर बाइंग तो किसी सूरत ही नहीं बनती। ये अलग बात है कि ये 42 को एज ए सपोर्ट लेता है या फिर 57 को लेता है। फर्स्ट राउंड में तो यही होगा, जो ये यहाँ इसको ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के बाद या फिर 57 को सपोर्ट लेगा या फिर 42 को, इन दोनों में से किसी को सपोर्ट लेगा इस एरिया तक, 3412 तक। और 3412 के बाद जो है वो इसका फैसला होगा कि क्या ये मजीद बुलिश रहेगा या फिर बेरिश हो जाएगा। अगर तो ये 3412 को कोई बड़ा ब्रेक क्लोज नहीं लगा पाया, शेडो नहीं बल्कि ब्रेक क्लोज, तो फिर यहाँ से जो है वो सीधा ही आ जाएगा नीचे। इसका तकरीबन यूँ समझ लें फर्स्ट टारगेट यही होना चाहिए 3285। ये बीच के एरिया जो है वो फिर नहीं इसको पकड़ सकते, क्योंकि 42 को ये ब्रेक कर चुका है, और 10 वाला एरिया ये एक बार ही सपोर्ट ले सकता है इसको, एक से ज़्यादा सपोर्ट नहीं बना सकता इसकी, क्योंकि ये इतना बड़े टाइम फ्रेम का लेवल नहीं है जो इसको बार बार ये सपोर्ट बनाए। इस एरिया पे डे सिर्फ एक ही सपोर्ट ले सकता है, दूसरी में ये चला जाएगा नीचे। तो यहाँ तक क्योंकि ये एरिया भी ब्रेक है, और नीचे ये 75 वाला एरिया बनता था वो भी ब्रेक है, तो फिर 32 45 से 40 की ही सपोर्ट बनती है नीचे। तो इस तरह की पोजीशन है। ऊपर के एरियाज के अंदर बाइंग बिल्कुल मत करिएगा। यहाँ तक अगर जाता है तो फिर ये एक हो सकता है कि ये 12 या फिर जो है वो ये इस एरिया पे जो है वो सपोर्ट बन सकती है, 12 वाले एरिया पे या फिर 86 वाले पे। लेकिन जो है वो बाइंग ऊपर के एरियाज में मत करिएगा। अगर तो ये 12 को ब्रेक नहीं करता तो फिर तो इसके पास एक स्पीड से सेलिंग चांस होंगे इसके, 25 तक भी हो सकते हैं। मतलब ये नहीं कि सिर्फ 12-25 से भी, क्योंकि ये प्रीवियस जो लगा हुआ है ये पोजीशन, हाँ अगर ये 25 को ब्रेक क्लोज करता है डे का, तो फिर भी इसको आना तो पड़ेगा नीचे। लेकिन फिर देखना पड़ेगा कि अगर ये 57 को स्टे कर जाता है तो फिर ये मजीद बुलिश होगा, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा ऊपर जाना, ये प्रीवियस इंडिकेशन कंफर्म है कि 25 से ज़्यादा ऊपर जाना इसके बस का फिलहाल नहीं है। लेकिन मार्केट है, जैसा मैं पहले भी बता रहा हूँ कि मैं एज ए अपनी नॉलेज के हिसाब से बात करता हूँ प्रीवियस मूवमेंट के, क्योंकि हम एनालाइज हमेशा प्रीवियस जो मूवमेंट होती है उसी के हिसाब से ही करते हैं। कोई और हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे हम देख के हम मार्केट को ही जज करते हैं प्रीवियस मूवमेंट से। तो इसी तरह से उसकी पोजीशन के मुताबिक जो है वो ये वाली कहानी बनी हुई है इसके अंदर। 25 तक 12 तक 25 तक ये वाला एरिया अगर इसको रिजेक्शन देता है तो फिर
फिर तो इसके लिए बहुत महंगी रिजेक्शन होगी। लेकिन हाँ, अगर ये इसको ब्रेक करता है तो भी महंगा तो होगा, लेकिन फिर ये हो सकता है, कुछ कदर चांसेस होंगे, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ये 57 को ब्रेक, ये 42 को जो है ना ब्रेक क्लोज करके गया है। अब 57 के ऊपर जो है वो इसने फिर जो है वो बुलिश कैंड जो है वो क्लोज किया है। तो यहाँ पर या तो फिर यही होगा, इसको ब्रेक करेगा आके इसके नीचे डे क्लोज कर देगा। अगर ऐसा करता है फिर ये कंफर्म हो जाएगा, मतलब इसको ब्रेक करे और 57 के नीचे डे का क्लोज कर ले, तो फिर ये कंफर्म हो जाएगा कि ये यहाँ जाएगा, 12 को टेस्ट करेगा, 12 से आएगा 10 और 33-10, और फिर ये जो है वो मजीद नीचे भी जा सकता है। तो मैंने अपनी पूरी कोशिश की है आपको मार्केट का समझाने का, और नेक्स्ट वीक जो है वो मंथ क्लोज भी है, तो इसलिए जैसा मैं कई बार कह चुका हूँ कि मंथ क्लोज के लिए लास्ट वीक इम्पोर्टेंट होता है और वीक क्लोज के लिए लास्ट डे। तो ये वीक आने वाला जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा मार्केट का, बड़ी मूव्स लग सकती हैं। जैसे कल की डे की एनालाइज में मैंने आपको बताया था कि 19 वाला एरिया अगर एज ए सपोर्ट रहता है तो ये 58 को फर्स्ट हिट कर सकता है, और सेकंड जो है वो 69 से 78 का एरिया मैंने कल आपको फ्राइडे को जो है एनालाइज थी हमारी डे वाली, उसमें मैंने यही बताया था। तो वो इसीलिए कि फ्राइडे को वीक का क्लोज था और बड़ी मूव लगने के चांसेस थे, और मैंने 19 का एरिया बताया था कि यहाँ से अगर सपोर्ट बनती है 19 से, तो इसके पास पहला टारगेट 58 और सेकंड जो है वो इससे ऊपर वाला था। तो आप देख सकते हैं कि ये फ्राइडे को किस तरह की मूव कर गया। इसी तरह से ये वीक भी मंथ का क्लोज है, तो इसमें भी बड़ी मूव नीचे भी लग सकती है, ऊपर भी। तो मेरे ख्याल से जितनी मेरी समझ है उसके हिसाब से मुझे नेक्स्ट वीक में गोल्ड में यही नज़र आ रहा है। बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआ में याद रखिएगा।